इसके पहले कि मैंने आप लोगों को अपडेट दे दी थी क्या हुआ था, कैसा हुआ था। और करीब 5 बजे की तरफ मैं घर गई थी, जब मैं कपड़े चेंज करके आई थी, क्योंकि मेरे कपड़ों पे पॉटी भी लगा हुआ था और साथ ही साथ रीत की मुझे टेंशन हो रही थी कि वो मेरे साथ थी, तो उसको मुझे घर पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। रीत को घर पहुंचा के आई, थोड़ा बहुत सामान लेके आई, और ये अभी मेरे ख्याल से 6:30 कुछ बज रहा था। पूरा हॉस्पिटल खाली था और मैं नीचे अकेले बैठी हुई थी, क्योंकि ये ऊपर गन्नू को साथ में लेके बैठे हुए थे और हमारा ये था दोनों में से सिर्फ एक ही उनके साथ रह सकता है। आप यहाँ पे मेरी मेंटल कंडीशन समझ सकते हो। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि अमित को भी हमने घर भेज दिया था। रात भर वो बाहर ही था और उसको कहीं काम से भी जाना था, तो वो भी अभी बेचारा घर चला गया था थोड़ी देर के लिए। बैठे 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 पता ही नहीं चला टाइम का। और यही होता है, एक टाइम के बाद में बहुत तेज़ से थकान भी लग जाती है और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं गन्नू के सो के जगने का। गन्नू सो के उठेंगे तो ही पता चलेगा हम लोगों को सब ठीक है। वैसे ये बोल रहे हैं सब ठीक है, लेकिन एक बार जब खुद से देख लो, सब कुछ कर लो, तभी समझ में आता है। और 5:30 बजे से यहाँ बेंच पड़ी हुई है, आपको इसी पे बैठना होता है। ये तो अपना उसके पास है और मैं 5:30 बजे से यहाँ बैठी हूँ। 9:30 बज गया है। बीच में नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, तो थोड़ी देर बाद झपकी आई है। बैठे बैठे कमर दर्द हो रही है और पता करते हैं, ले जाने देंगे तो अच्छी बात है। इसे ले जाने तो देंगे गन्नू को, लेकिन बस ये रिपोर्ट्स आ जाए तब पता चले। और फर्स्ट फ्लोर पे एनआईसीयू जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। हम ऊपर नीचे, मतलब मैंने कितने चक्कर लगाए होंगे रात में मुझे भी याद नहीं। हर 15-20 मिनट, आधा घंटा जैसे ही होता था मैं ऊपर आती थी, इनको फ़ोन करती थी, पूछती थी कि कैसा है बाबू। तो ये बोलते थे कि अभी सो रहा है। अभी ये चुपचाप वहीं पास में बैठे हुए थे और मैं ऊपर नीचे। और बस कैमरा मैंने सामने रखा और कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी आपसे, लेकिन बात नहीं कर पा रही थी। बस दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे बच्चे को आप डिस्चार्ज कर दें कैसे भी करके, इसको इससे ज़्यादा नहीं रखें यहाँ पे। वो खोली नहीं है। हाँ, वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। बैठी है वहीं पे, अभी आ रही है, खोल देंगी। हाँ, फिर हम चलेंगे घर। दादू पास चलोगे? किसके पास चलोगे? दूध पिया हो? नहीं पियो, पर थोड़ा सा पियो। ज़्यादा क्यों नहीं पिया? थोड़ा ही पिया मेरे को। क्यों? अभी देख रहे हैं उल्टी तो नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा मेरा भैया। ये कितना बड़ा था भैया। ये तो किसका पहना है? फैशन है। किसका पहने हो बाबू? अपना। अप्पा? ये तुमको कब दे दिया अप्पा हो गया? ये अप्पा नहीं है। तो अभी दिया तो मेरा नहीं, अप्पा नहीं है ये। नानू फोटो भेजे, रुको। इसके पहले मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच। आप लोग गन्नू को इतना प्यार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पर्सनली मुझे मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में मुझे बधाई, मतलब सिर्फ ये चीज़ कहा कि दुआ करी कि गन्नू हमारा बिल्कुल ठीक हो जाए। और गन्नू मेरा क्या, आप सबका बच्चा है, ये आप देख ही रहे हो। ऑलमोस्ट मुझे गन्नू को आपको देखते हुए, गन्नू जो पेट में थे तब से आप उनको देख रहे हो। पहले दिन से मेरे ख्याल से आप उन्हें देख रहे हो। और जितना प्यार हम करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं माँ बाप के बराबर तो नहीं, हाँ एक वेल विशर के हिसाब से आप भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन मेरे ऊपर कमेंट करने से बाज नहीं आते, या मेरे पे तंत कसने से बाज नहीं आते। फिर मैंने अगर अपने भाई की चीज़ डिस्कस करी, उसके ऊपर भी अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम गन्नू से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तो अगर आप उसके माँ बाप से इतनी नफरत करते हैं, अगर आप उसके माँ को पसंद नहीं करते हैं, तो आपकी ये जो सिंपैथी मेरे गन्नू के लिए है, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल भी मत दीजिए।
और लास्ट वाला वीडियो था, उसमें एक लोगों ने कहा बहुत ही अच्छे से, जिसने भी ये चीज़ कही थी कि आपने ऐसे वीडियोस मोनेटाइज कैसे कर लेते हैं, आप लोग ने इतने ऐड क्यों लगा रखे हैं, आपने मोनेटाइज कैसे कर लिया ऐसे वीडियोस। और कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि आप ऐसी सिचुएशन में वीडियो कैसे बना लेती हो, और कोई होता तो वीडियो ही नहीं बनाता। तो मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर देना चाहूँगी। और यस, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं इसके बाद क्या ताता, आइए आओ मम्मा पास आओ, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा ताता। आइए आइए जल्दी आइए, आ जाओ। सब लोगों से बोलो मैं अभी अच्छा हूँ। आओ आओ आओ, बताओ आगे आओ। नहीं तोड़ते, दांत में चोट लग जाएगी बेटा आपके। बस ठीक है, निकाल दिया मैंने। खुश? यहाँ रख दिया निकाल के। तो हर चीज़ में इतनी नेगेटिविटी या इतनी चीज़ें कहाँ से दिख जाती हैं मुझे समझ में नहीं आता। बहुत सारा मतलब, और एक बात, कोई भी अगर हम लोग दुख की बात आप लोगों को बताते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ शेयर करते हैं, उसके साथ सबसे पहले लोगों का ये आ जाता है कि इस वीडियो को आपने मोनेटाइज कैसे कर लिया, इस वीडियो को मोनेटाइज क्यों कर दिया, दुख को आप बेच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए छोटा सा चीज़ मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि घर की कोई भी चीज़ क्या बिना पैसे की चलती है क्या। अगर मैंने बच्चे के अपने हॉस्पिटल का वीडियो डाला था, तो हॉस्पिटल वालों ने हमें फ्री में इलाज नहीं दिया है। हॉस्पिटल में अगर हमने उसको एडमिट कराया, या फिर मैं किसी के लिए भी कुछ करती हूँ, हम किसी के लिए भी कुछ करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। कल को मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, भाग के गए, सारी चीज़ें करी, भगवान ना करे उसको अगर और कोई दिक्कत होती तो हम लेके आते, हम उसको सब कुछ करते, अच्छे से अच्छी चीज़ देने की कोशिश करते। तो क्या हम बिना पैसे के दे पाते? उसके लिए पैसा तो चाहिए ही ना। हर एक इंसान यहाँ कमाई के लिए बैठा है। यूट्यूब पे नए क्रिएटर्स को आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनका चैनल अभी एक जानने में मेरी हैं, और रिसेंट में मेरे मीटिंग ग्रीट में भी आई थी, उनका चैनल मोनेटाइज हुआ है। आप उनसे उनकी खुशी पूछिएगा। तो मोनेटाइज उन्होंने किस वजह से किया है? पैसे कमाने के लिए ही ना। मोनेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपको पैसे, आप यूट्यूब से थोड़ा बहुत आप कमा सकते हो। तो ये क्यों कैटेगरी डिसाइड करी जाती है कि इन वीडियोस को हमें मोनेटाइज करना, इनको नहीं करना? क्या परेशानी के वक्त आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती है? खुशी के वक्त तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा बच्चा बीमार था, तो क्या हॉस्पिटल वालों ने फ्री में मुझे इलाज दे दिया सिर्फ इसलिए कि आपका बेटा बीमार है, इसलिए हमें आपसे बहुत सिंपैथी है, आप आइए अपने बच्चे को। आपको ये पता है, अगर आप किसी भी बहुत बड़े अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाते हो, स्टार्टिंग में ही आपसे 20 कंडीशन देख के, अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, समटाइम्स आपसे 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपए ही पहले ही जमा करा लिए जाते हैं। और वो जमा कराए जाते हैं उनको फर्स्ट एड या मेडिकल देने के लिए। तो वो पैसे ही चाहिए होते हैं ना। अगर मैंने अपना वीडियो वो मोनेटाइज किया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैंने वीडियो वो मोनेटाइज किया। क्या हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, या हम यहाँ पे यूट्यूब पे आए हैं और पैसे की ज़रूरत सिर्फ कुछ लोगों को ही है और कुछ लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं है, या किसी लोगों का फ्री में इलाज होता है, या फ्री में सारी चीज़ें होती हैं। उसके पापा आए हैं, इसी वजह से वो इतना खुश है। और तो ये कैटेगरी जो डिवाइडेड होती है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और सब हम आपसे सपोर्ट क्या, हम आपसे सिर्फ इतना ही कहते हैं ना कि आप प्लीज़ हमें प्यार दीजिएगा। कोई भी परेशानी आती है, कोई भी चीज़ आती है, उसको ऐसे कैटेगराइज कर दिया जा रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। किसी इंसान मतलब एक से एक परेशानी के बाद मेरी आदत है कि मैं आपको हंसते हुए हमेशा मिलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ नहीं हैं, या मैं हमेशा आपके सामने रोती रहूँ, गिड़गिड़ाती रहूँ हर एक चीज़ के लिए, तो नहीं। बिकॉज़ मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही सिखाती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू कि स्ट्रॉन्ग बन के रहो। परेशानियाँ आती और जाती रहती हैं। मेरे भाई की परेशानी ऐसी है जो शायद नहीं जाएगी, उस पर भी लोगों ने भरपूर मज़े लिए हैं। और वहाँ भी अगर आप हमारी बुराइयां कर रहे हो, हमारे लिए गंदगी बोल रहे हो, तो मेरे ख्याल से उन वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करो ना, क्योंकि उसमें तो आप गंदी बोल रहे हो ना। दूसरे के लिए आप दूसरों का मजाक बना रहे हो, दूसरों को गंद बोल रहे हो, उनको आपने क्यों मोनेटाइज किया? दूसरों को मतलब ये तो दूसरों को गाली दे के पैसे कमाने की बात है ना, वो चलता है। लेकिन यहाँ अगर हम परेशान हैं और पैसे की ज़रूरत हर एक किसी इंसान को है। मैं भी यहाँ यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, साफ शब्दों में बोलती हूँ कि यहाँ पे जो भी यूट्यूब पे काम करता है या किसी भी चीज़ में काम करता है,
वहाँ पैसे के लिए काम करता है, और यूट्यूब पे आपको प्यार बहुत मिलता है। तीसरी चीज़, आपको फेम मिलती है, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको प्यार करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप यूट्यूब पे आते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ पैसे के लिए। अगर पैसे के लिए ही हो तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो यूट्यूब से ज़्यादा हमें पैसा देते हैं, लेकिन यूट्यूब के थ्रू जो आपको फेम मिलती है, जो आपको प्यार मिलता है, जो आपको इतने सारे लोग जानते हैं, इस वजह से यूट्यूब पे आते हैं। और आज की डेट में आप देख लो, हज़ारों लाखों लोग यूट्यूब पे आए हैं, इस टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सिंपल सी चीज़ें, सब पैसे के लिए ही कर रहे हैं, फेम के लिए कर रहे हैं और प्यार के लिए कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ को कैटेगराइज करना बिल्कुल भी छोड़ दो। मैंने वो वीडियो बनाया, उसको मतलब पार्ट पार्ट करके मैं दिखाऊंगी ताकि मैं व्यूज़ ले सकूं, ताकि मैं पैसे कमा सकूं। तो मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती कि ये चीज़ इतनी डीप में कहाँ से किसकी आ जाती हैं। और किसी की पर्सनल लाइफ कुछ भी होती है तो इतनी उसमें नहीं खो दी जाती है, लेकिन व्लॉगर वो बेचारे जो कुछ भी करते हैं उनकी लाइफ इस तरीके से खो दी जाती है। ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, इसको ऐसे करना चाहिए था, उसको वैसे करना चाहिए। आप हमारी सिचुएशन में थे क्या उस टाइम पे? नहीं थे ना। तो हमारी सिचुएशन में उस टाइम पे जो हम लोगों को सही लगता है वो हम करते हैं, और हम भी एक इंसान हैं यार। कैसे इतनी गंदगी कोई कर सकता है? मेंटल मतलब हम लोगों का इस टाइम, आप खुद सोचो, भाई की हालत ऐसी, उसको मम्मी पापा के पास छोड़ना, उसने अभी तक टाके नहीं कटवाए हैं, पता है आप लोगों को? उसने अभी तक टाके नहीं कटवाए हैं। पापा कह कह के परेशान हो गए हैं, टाके कटवा लो, उसने टाके नहीं कटवाए हैं। यहाँ उसके प्रॉपर टाके हैं, काटने वाले टाके लगे थे, नहीं कटवाए हैं। उन माँ बाप का दर्द नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये दिखाई देता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया। तो भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं सही बात बोल रही हूँ। बिकॉज आप जवाब देते देते थक जाते हो, एक आप परेशानियों में घिरे पड़े हो और आप जवाब देते देते थक जाते हो। वीडियो क्यों मोनेटाइज किया? 30,000 से ज़्यादा पैसे लगे थे गन्नू को, सिर्फ एक रात की बात मैं बता रही हूँ, सिर्फ एक रात के लिए। वो पेड़ पे नहीं लगते हैं, उसके लिए हमें कमाना पड़ता है। और अगर मैं नहीं कमाऊंगी या वो नहीं कमाएंगे तो हम कहाँ से सारी चीज़ें कर लेंगे? हर एक इंसान अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता है, एक अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहता है। फादर इन लॉ मेरे साथ में रहते हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, या हमारा पूरा परिवार है। अगर हम पैसे कहीं से भी नहीं कमाएंगे, आप खुद बताइए, आपके पास जब होता है तभी आप दे पाते हो, नहीं होता तो आप किसकी मदद कर पाओगे, किसको दे पाओगे? और वो कंडीशन गन्नू को जब अंदर जाके मैंने देखा है, वो छोटा सा क्लिप बनाया, क्यों बनाया? वो भी चीज़ है कि क्यों बनाया। ये मेरी लाइफ है, मेरे वीडियोस है, मेरी क्लिप है, मुझे पता है मुझे कहाँ बनानी है, कहाँ नहीं बनानी है। तो ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इससे ज़्यादा ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, सिर्फ 2-3 लोगों के लिए। और बाकी आप, मैंने एक कमेंट है ना अपनी स्टोरी में लगाया था, आप खुद देखिएगा उस कमेंट को। उसमें सबको यही कह रहा है कि भाई गन्नू अच्छा हो जाए, और गन्नू को अच्छा करने के लिए हमें पैसा चाहिए। अभी मैंने उसकी एक रिपोर्ट आई है, अभी उसको हमें और डॉक्टर को दिखाना है। भगवान ना करे उसको कोई और दिक्कत होगी तो हम कहाँ से करेंगे? पैसा तो हर एक चीज़ के लिए चाहिए ना। और अगर यहाँ कर मैं वीडियोस बना रही हूँ, यही मेरा सोर्स है अगर पैसे कमाने का, या उनका जो काम का सोर्स है, तो हम वहीं से ही कमाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी से भीख तो नहीं मांग रहे ना पैसों की, कि हम ये कह रहे हैं कि आप हमको पैसे दे दीजिए। नहीं ना, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे। क्यों लोगों को इतनी दिक्कत परेशानी होती है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो फ़िलहाल नहीं समझ आ रहा। और वो जब हमने गन्नू को इनकी गोद में, जब आप देखिएगा, वो वीडियो मैंने पापा के लिए बनाया था, और यहाँ पे ज़रूर दिया है क्योंकि मेरे पापा बार बार पूछ रहे थे गन्नू कैसा है। और वो जो अंदर से फ़ोटोज़ आई वो हमारे लिए थी। और अब जब हम उनको देखते हैं या दिखाते हैं तो ऐसा फील होता है हाय रब, बच्चा इस कंडीशन में था। तो हम फिर ये होता है कि हम यादें समेट रहे थे या ये कर रहे थे वो। तो बिल्कुल, क्योंकि अब लोग मुझसे पूछते हैं या डॉक्टर आने वाला पूछता है कि गन्नू को क्या दिक्कत हुई थी, तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमें गन्नू का उस टाइम वीडियो शूट करना चाहिए था ताकि मैं आगे डॉक्टर्स को दिखा सकूं। बिकॉज वो बताने वाली बात अब नहीं है कि हम बता नहीं पा रहे हैं कि डॉक्टर को वो कैसा फील कर रहा था उस टाइम, वो कैसा बोल रहा था। लेकिन शायद अगर मैंने उसका उस टाइम पे वीडियो शूट किया होता तो मैं डॉक्टर को बता पाती, या डॉक्टर खुद देख पाते कि वो किस तरीके से उसका फेशियल एक्सप्रेशन था, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा था। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने वो वीडियो शूट क्यों नहीं किया। और क्योंकि डॉक्टर भी ये पूछ रहे हैं ना कैसे कर रहा था, क्या दिक्कत हुई थी उसको, किस तरीके से दिक्कत हुई थी, और मैं नहीं बता पा रही हूँ उसको। तो मुझे लग रहा है कि मुझे उसका छोटी छोटी क्लिप हर टाइम की बनानी चाहिए थी ताकि मैं आगे जाके डॉक्टर को बता पाती कि डॉक्टर उसको ये दिक्कत हुई थी और इस तरीके से दिक्कत हुई थी। तो
मेरा काम है ब्लॉगिंग करना, और अब जो आपका काम, जो आपका प्रोफेशन होता है, तो आप जब खुश होते हो तब भी वही काम करना सबसे पहले चाहते हो, जो आप परेशान दुखी होते हो तब भी सबसे पहले आप वही काम करते हो। तो हमारा व्लॉगर्स मतलब मेरा साथ भी यही है कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान उस टाइप से होती हूँ तब मैं कैमरा, बट जब मैं मेंटल, मैंने आपको बता चुकी हूँ ये बात कि जब मैं मेंटल पूरी तरीके से परेशान होती हूँ तो मैं कैमरा नहीं उठाती हूँ। पर जब मैं अलग तरीके से, परेशानी भी अलग अलग तरीके की होती है। एक होता है कि आपको एक स्ट्रेस होता है, जैसे कि जब मैं अपने भाई की कंडीशन या घर पहुंचती हूँ तो उस टाइम मैं कैमरा नहीं उठा पाती हूँ क्योंकि घर का माहौल बहुत ही खराब होता है, कभी वो चिल्ला रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, तो उस टाइम अलग चीज सिचुएशन होती है। गन्नू के टाइम पे अलग सिचुएशन थी, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। मैं किसी से बात करना चाहती थी, मैंने बस कैमरा ऑन करके रखा क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे किसी से बात करनी है, मुझे अपनी चीज़ शेयर करनी है। पर जब आप अपनी चीज़ शेयर ही नहीं कर सकते, जैसे भाई की जो कंडीशन होती है या समटाइम्स हमारी पर्सनल ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं, तब हम कैमरा नहीं उठा पाते। तब हमें ये लगता है कि यार मैं इसको कैसे बोलूँ, मैं क्या क्या बताऊँ आप लोगों को, तो हम लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और गन्नू की चीज़ पे ऐसा था कि मुझे फील हो रहा था मैं किसी को बताऊँ, कोई मुझे दिलासा दे, कोई मेरे कंधे पे हाथ रखे, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई भी नहीं था। 3 घंटे अकेले नीचे बैठना, ऊपर नीचे करना, गन्नू की दवाइयाँ, ये वो सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता है। ये मुझे नहीं पता कब लोग समझेंगे कब नहीं समझेंगे। और गन्नू अभी हमारा घर आ चुका है, बिल्कुल सही सलामत है, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और लक्ष्मी की रुचि पे मैंने जो व्लॉग डाला था वो कल का ही व्लॉग डाला था, अभी पिछले के 2 4 5 व्लॉग बाकी हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, वो कल का व्लॉग डाला था। गन्नू बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हमारे अंदर डर बसा हुआ है कि ऐसी सिचुएशन आई क्यों। डॉक्टर को भी हमें 3 4 डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना है, दिखाना है, सारी चीज़ें करनी है। मैं नहीं समझा पा रही हूँ अपनी चीज़, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मुझे आपकी सिर्फ ये सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि आप लोग प्लीज़ मुझे प्यार दो, हमारे लिए सिर्फ एक प्रेयर करो, और आप लोग हमेशा खुश रहो। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहो। भगवान किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं दे, कोई परेशानी और कोई दिक्कत ना दे। मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ। और मुझे परेशानी होती है, मुझे दिक्कत होती है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और आप लोगों को भी पता चलता है कि दूसरों की परेशानियों में भी सारी दिक्कत ज़िंदगी में कैसी आती है, बस और कुछ भी नहीं। गन्नू हमारे ठीक है, हमारे घर आ चुके हैं, उनकी रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। फिर ये हो जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा गन्नू की रिपोर्ट शेयर करने का, बिल्कुल मैं शेयर करूंगी, ताकि जिसके भी बच्चे हैं या ऐसी कोई भी दिक्कत आएगी तो उनको कहीं से 1 2 लोगों की हेल्प होगी ना, मैं उनके लिए कर रही हूँ। आप लोग मत देखो, जिसको परेशानी हो वो बिल्कुल मत देखो, 1 या 2 लोगों की हेल्प होगी ना, मेरे लिए यही चीज़ बहुत है। ठीक है, गन्नू बिल्कुल ठीक है। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ नफ़रत मत फैलाओ, दूसरों को इतना मत करो, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी आपने नहीं जी है। आज जो इंसान कैसा है कैसा नहीं है वो इंसान जानता है। किसी दिन अगर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी शेयर करी ना, तब आपको फील होगा कि हाँ, समझ में आता है लोगों की ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ होती हैं, तब शायद किसी के कुछ समझ में आए। हर चीज़ शेयर नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि हंस इसलिए देता इंसान है ताकि अपनी रोने की इतनी बड़ी वजह वो क्यों बताए किसी को। तो इससे अच्छा है कि स्माइल दे दो और निकल जाओ। मैंने अपने इंस्टा पोस्ट पे भी यही लिखती हूँ हमेशा।